ये टॉपिक जो मैं कराऊंगा ना टेबल, ये पूरा मैग्नेटिज्म और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बारी में याद हो जाएगा तुम पूरा इस टेबल में, इसलिए बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है सब बच्चों को। ठीक, तो इसमें क्या है, जितने फार्मूले आज तक पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में वो सारे एक साथ काम करेंगे। ठीक, इधर लिखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इधर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है चार्ज, क्या होता है चार्ज, इसे कहते हैं Q। ये नंबर 1 है, इसमें 1 दैट इज मैग्नेटिज्म के अंदर होता है M, यानी पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है भाई? पोल स्ट्रेंथ दैट इज स्मॉल m। ठीक है, इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कैपिटल E, दैट इज कैपिटल E। और यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कैपिटल B। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज F इक्वल टू QE। यहाँ होता है मैग्नेटिक फोर्स, अगर इसी सीरीज में याद करेंगे तो F इक्वल टू MB, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इधर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायग्राम, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और ये लेंथ कितनी हो गई 12, सो इट इज P इक्वल टू 2QL। यूनिट तो क्या होती है कूलम इनटू मीटर। इधर क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल, तो कैपिटल M बराबर 2ml। आई बात समझ में? उसके बाद इसमें क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, फिफ्थ टॉर्क, बताओ जल्दी फटाफट, व्हाट इज टॉर्क? टॉ इक्वल टू P sin थीटा, या फिर ओनली वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E भी था इसमें। अगर इसी चीज को इधर करोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल का मैं डायग्राम बना दो, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, सिंपल फॉर्म में। एक वायर होगी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड होगा, तो ये क्या हो गया साउथ पोल, ये क्या हो गया। इससे एक बात और याद हो गई कि -Q चार्ज की जगह वहां पर साउथ पोल होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए नॉर्थ पोल होता है। इसके बाद इसमें लेते हैं टॉर्क यहाँ है P sin थीटा, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से बताओ, टॉ बराबर MB sin थीटा, और वी कैन राइट टॉ इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। नंबर 6 is this is potential energy of electric dipole in magnetic field, तो U बराबर होता है -MB cos थीटा, याद कर लो इसको, ये होगा ना -PE cos थीटा। ठीक है, यानी एक डाइपोल है जो कि रखा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E में, उसके लिए फार्मूला ये वाला होता है। यही फार्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, U बराबर -MB cos थीटा। यानी यहाँ पर क्या है, एक डाइपोल जो है वो रखा हुआ है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। रब कर दूं? टेबल पूरी नहीं हुई अभी, तो ये रब कर दूं।
अब देखो 6 पॉइंट हो गए। ये टेबल अगर तुमने याद कर ली, तुम्हारे आधे ये दोनों यूनिट तुम्हारी कम से कम 50% तो यही के याद हो जाएगी इसी टेबल में। जिसको ये टेबल याद है उसको कम से कम 50% दोनों यूनिट याद है। 2 यूनिट मतलब टोटल फिजिक्स में 5 यूनिट है। दूसरी यूनिट हमारी आज खत्म होने जा रही है। जी सर। ठीक, रह जाएंगी कितनी? 3। तो इसमें 7th पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक वाली कंडीशन है। इसमें इधर माइनस का क्यू चार्ज है, इधर प्लस का क्यू चार्ज है। इसमें लेंथ L, ये भी लेंथ L, और सेंटर से एक R डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया गया था, जहां पर हमें निकालना था मार्जिन की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। सो वी सेड दैट E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। सिंपल है फार्मूला याद। यहाँ पर एज इट इज क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये क्या होगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ से लाइन आगे बढ़ेगी और पॉइंट क्या है, P है। ये डिस्टेंस क्या हो गई, R। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन का होगा वो होगा μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R। ठीक है, बस यहाँ पर P की जगह वहाँ पर m आ गया और बाकी सेम टू सेम है। अगला है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे इसे कहते हैं, हम ऐसे करके लेते हैं -q एंड +q। इसके सेंटर से पॉइंट खाओगे P x डिस्टेंस पर, देन इट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसका फार्मूला होता है E इक्वेटोरियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या होता है, इसमें भी सेम टू सेम क्या होगा, इधर की तरफ साउथ पोल, इधर नॉर्थ, इसका भी M, इसका भी M। और यहाँ पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन R। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेबल हो गई। इसे कंप्लीट टेबल को याद कर लो। इनके सबके जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सेम हैं, इसलिए कम से कम तुम्हारे 8 डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट हैं, मेन हैं पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में, वो क्लियर हो गए इसी से। इसमें कोई और काम की जरूरत है ही नहीं। ठीक जी सर।